Hey guys, what's up? This is Vinay Haritwal and welcome back to my YouTube channel. अभी आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। अगर थोड़ा सा भी प्लान है लास्ट तक वीडियो नहीं देखने का, अभी चल जाएं कृपया करके, क्योंकि ये वीडियो जो लास्ट तक देखेगा वो मेरे बातों को समझेगा एंड फॉर श्योर दिस इज अ नो बुलशिट गाइड टू हाउ टू स्टडी फॉर 12 आवर्स डेली प्लस कंसिस्टेंटली। यहाँ पे कोई ऐसे हवा में बात नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल टिप्स है, ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है जो कि काम करेगा। तो दो टॉपिक है, 12 घंटा कैसे पढ़ें। और ऐसा अक्सर बच्चों का कहना होता है कि भैया 12 घंटा तो पढ़ लेते हैं लेकिन एक दो दिन तक, तीसरे दिन से फिर वही हम लोग का नॉर्मल रूटीन हो जाता है। तो पहले हम जवाब दे देते हैं कि कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको कुछ भी काम कंसिस्टेंटली करना है, चाहे वो जिम जाना हो, पढ़ना हो या फिर कोई भी नया हैबिट डेवलप करना हो, तो उसके पीछे कुछ चीजों का मिश्रण होता है। आप वो काम कहाँ कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए सोने उठने का टाइम सेट कर लो भैया, कम से कम दिन में जो जो घंटा पढ़ाई कर रहा है उसको ऑलमोस्ट फिक्स रखो कि दोपहर में पढ़ना है, शाम में इतना बजे, सुबह इतना बजे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 दिन पढ़ाई हो गया फिर ब्रेक लगता है ना, ब्रेक एनी हाउ 1 दिन का होना चाहिए। यहां पर तुम्हारा विल पावर आएगा कि अब 1 दिन का ब्रेक हो गया ना, इसके नेक्स्ट डे चाहे भूकंप आए, सुनामी आए, अर्थक्वेक कुछ भी आए, हम 1 दिन के ब्रेक के बाद अगला दिन तो पढ़ेंगे ही। लगातार 2 दिन का ब्रेक नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम 1 दिन का ब्रेक के बाद खुद को प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई हम कंसिस्टेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बाउंस बैक किए हैं, बस तुम अपना ब्रेन में गेम जीत गया। सारा खेल ब्रेन का है। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल टिप्स मिलने वाला है। सबसे पहले समझो कि माइंडसेट मैटर करता है। भैया मेरे को 12 बजे पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन ना हिम्मत नहीं है उतना मेहनत करने का। फिर दूसरा कि भैया सुबह रिजाई से निकलने का मन नहीं करता, भैया ठंडा है ना, बहुत ज्यादा नींद आता है। ये सारा जो बात है, भैया मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत कम दिन बाकी है, ये तुम्हारा माइंडसेट गलत है। तुमको अभी बोल रहे हैं तुम फेल होने वाले हैं। तुमको कोई पास नहीं करा सकता है, क्योंकि तुम जिस जोन में है ना वो जोन एक पास होने वाला बच्चा का नहीं है। तुम्हारा क्या सेल्फ टॉक होना चाहिए वो समझो। ठीक है कि नहीं नहीं हमको इस बार एग्जाम एनी हाउ निकालना है, मेरे लिए एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार तो एग्जाम निकल ही रहा है यार, आराम से निकल रहा है। भाई अगले अटेम्प्ट में सिलेबस चेंज हो रहा है, इस बार तो निकालना ही पड़ेगा। माइंडसेट बदलो। अब भैया माइंडसेट कैसे बदले, हम तो बचपन से नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, क्या करें। सिर्फ तुम नहीं, 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नेगेटिव टॉक करता है, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं होता है। सिर्फ 1% सक्सेसफुल होता है। तो माइंडसेट मैटर्स के लिए क्या करो, दिन में, अब ये एक दवाई की तरह, कैसे बोलता है डॉक्टर कि सोने से पहले जगने के बाद दवाई ले लो, उसी तरीके से दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद, टहलते हुए 10-10 मिनट का कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो। सिर्फ 3 बार देखना है और 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा का नहीं, खाने के बाद। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन भी एक एडिक्शन होता है। एक टाइम ऐसे भी बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि भैया दिन दिन भर ना मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं। नहीं भाई, इतना इससे ज्यादा देख रहा है तो तुम बेवकूफी कर रहा है, टाइम ही नहीं है तुम लोग के पास। दूसरा, अब ये पॉइंट को हम हाईलाइट किए हैं, सबसे प्रैक्टिकल तरीका। तुम लोग को देख के लगेगा भैया क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बट भाई ऐसे होता है, मेरे साथ हुआ है, हम जिनको रिकमेंड किए उनके साथ हो रहा है। और ये टेस्टेड टेक्निक है, साइंस है। क्या तुम लोग किसी रूम में पढ़ाई करता है, हो सकता है वो रूम तुम्हारा अकेले का हो या फिर पेरेंट्स के साथ का हो, जॉइंट रूम हो, फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने से पहले इंश्योर करो कि सब चीज अपने जगह पे, रूम को साफ रखो। जो टेबल पे बैठ रहा है ना, कैलकुलेटर सही से रखा गया है, तुम्हारा पेंसिल बॉक्स सही से रखा गया है, जो रूम में बैठा हुआ है वहां पे तकिया सही से रखा गया है, चादर सही है, ब्लैंकेट सही से रखा गया है, रूम अनटाइडी नहीं है। ये चीज इंश्योर करना है, क्योंकि तुमको रूम जब अनटाइडी दिखेगा ना, तुम उसको टाइडी कर रहा है, उसको साफ कर रहा है, तेरा ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई ये तैयार हो रहा है बैठने के लिए। तो रूम को साफ करो, एक ग्लास में पानी भरो और अपने सामने रख के ढक दो उसको। ठीक है, मोबाइल को ऑफ करके कहीं पे रख दो। ये सारा चीज, ये सारा जो स्टेप्स होता है ना पढ़ने बैठने से पहले वाला, ये तुमको मोटिवेट करेगा दिन में 12 घंटा तक बैठने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि हम सुबह जगह बैठे, हाँ 12 घंटा हो गया, नहीं, उसके लिए तैयारी करना है। तो पहले माइंडसेट देख बनाने का, माइंडसेट को सही करने का हैबिट बनाओ। दूसरा, ये ट्रिक अपना के देखो भाई 3-4 दिन, कि हम जब पढ़ने बैठेंगे इंश्योर करेंगे सारा जगह, सारा चीज अपने जगह पे है, और अपने तरफ से ना कुछ कुछ हम बेहतर करेंगे, रूम में साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे, चद्दर ही सीधा कर दिया वापस से, थोड़ा भी मुचड़ाया हुआ है तो। ये टेक्निक बिलीव मी गेम चेंजर होने वाला है। ये करने के तुरंत बाद पढ़ने बैठना है। ठीक है, फिर खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करो। एक एक नेगेटिव थॉट आ रहा है ना,
10 पॉजिटिव थॉट मारो। एक बार आया ना कि नहीं लग रहा है इस बार नहीं निकलेगा, बंद करो उस दिमाग को और 10 बार बोलो निकलेगा, निकाल के रहेंगे, निकलेगा, निकाल के रहेंगे। ऐसे करके 10 बार बोलो। तुम लोग को लग रहा होगा ये पागलपन है, बट बिलीव मी भाई, यही वो तरीका है जिससे 10-12 घंटा तुम बैठेगा, बाकी लोग बैठ रहा है, बोलता नहीं है तो क्या हुआ, यही तरीका है। ठीक है। एंड ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा पसीना निकलना चाहिए। जॉग करो, रन करो या वॉक करो। सुबह जल्दी उठता है तो उठते के साथ ये काम कर लो, मोटिवेशनल वीडियो सुनते हुए, बहुत अच्छा टेक्निक है। या फिर भजन सुनते हुए, या फिर जो भी तुमको अच्छा लगता है वो सुनते हुए। ठीक है। जॉग करो, रन करो, अगर जिम जाते हैं तो जिम जाओ। दिन में कम से कम 30 मिनट दौड़ो, बॉडी को हिलाओ, क्योंकि भाई तेरा ब्रेन तेरा बॉडी में है। तेरा बॉडी ही अगर लेथार्जिक रहेगा, लेजी रहेगा, तो ब्रेन कैसे एक्टिव होगा। हाँ, नॉर्मल साइंस है, बचपन में तुम लोग पढ़ा नहीं है। तो यार ये एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट। और अब यहाँ पे 90% बच्चा चूकता है। बच्चा टाइम टेबल बनाता है कि हम ना 7 बजे जगेंगे, 9 बजे तक पढ़ेंगे, फिर ये ब्रेक लेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे। अरे भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होता। तुमको टाइम टेबल नहीं बनाना है, तुमको शेड्यूल बनाना है। कैसे बनाना है हम फुल गाइड यहाँ पर दे दे रहे हैं। अब इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड चीज है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। बट बेसिक्स क्या है, एक ना 250-300 रुपए का व्हाइट बोर्ड खरीदो, तेरा रिचार्ज से भी कम पड़ेगा। और एक मार्कर और एक इंक खरीदो। घर में पुराना कपड़ा है ना, बगल में रख दो। व्हाइट बोर्ड, मार्कर, इंक, पुराना कपड़ा, 4 चीज लिया। व्हाइट बोर्ड को अगर तुम लोग पढ़ता है, रूम में कोई जगह है टांग दो अपने रूम में, या फिर स्टडी टेबल में सामने में रख दो। ये तुम लोग के सामने डेमो है मेरा व्हाइट बोर्ड का। अपना नाम लिखो, आगे में सीए लगा दो और फील करो कि तुम सीए है। हम अभी नहीं है लेकिन फील करते हैं भाई सीए है। फिर अपना एम लिखो कि मेरा ये एम है। अब एक बार में तुम्हारे पास ना, हम एक डायरी बनाने बोले थे 40 डेज वाला प्लान में, वो डायरी तो हो गई। देखो, अगर प्लान नहीं कर रहा है तो फेल कर रहा है। ठीक है। तो डायरी में प्लान कर लो कैसे आने वाला टाइम होने वाला है, और आने वाला 4 दिन या 3 दिन ना खाली व्हाइट बोर्ड में लिखो। ऐसा नहीं कि 7 दिन एक बार में लिख देते, नहीं, प्लीज मेरा बात मानो, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो टाइम ज्यादा टेकिंग लगेगा। लेकिन 3 से 4 दिन लिखो कि मेरा ये सब्जेक्ट में ये सारा एम है, ये सब्जेक्ट में ये सारा एम है। क्लियर। और यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बनाओ जिसमें आज का टारगेट होगा। तो आज का टारगेट मेरा यानी ये सारा कुछ है। ठीक है। ये सारा कुछ मेरा आज का टारगेट है। ओके। अब हम कौन सा चीज पहले करेंगे, कौन सा चीज बाद में। सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद पहला काम यह होना चाहिए। ये काम नहीं करेगा ना, नाश्ता मत करना, पहले ये काम करना है। ठीक है, कि आज हम क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले। फिर तुम लोग टाइम अलॉट करो कि ऐसे ऐसे करके हम पढ़ाई करेंगे, इतना बजे से इतना बजे, इस चैप्टर में इतना घंटा लगेगा, तो ये इतना बजे से इतना बजे तक करेंगे। अब हो सकता है कि दिन भर में तुम लोग को कोई काम आए। पहला मेरा बात समझो, अभी ना तुम लोग के लिए ये एग्जाम निकालने से ज्यादा जरूरी काम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अनटिल अनलेस किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम हो। तो अगर हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी काम को सेकंड प्रायोरिटी रखो भाई, पहले ही है। फिर भी मानो कि तुम लोग ये 4 से 11 के बीच में कंप्लीट नहीं कर पाया था, सोचा करेगा, तो ये सबको तुरंत फिंगर से मिटाना और नया वाला प्लान लिख देना। जो चीज जाते होते जाएगा ना, अपना व्हाइट बोर्ड में टिक मारना, और 4 दिन बाद उसका फोटो खींच के रख लेना मिटा के, बाकी 4 दिन का प्लान करना। इसको बोलते हैं शेड्यूल बनाना। जब तुम लोग ऐसे करेगा ना, एक तो तुम लोग बैठ के मेहनत किया 4 दिन प्लान करने में, पहला दिन तुम पक्का प्लान करे उसको कर लेगा। दूसरा दिन जब तुम बैठेगा, सुबह वाला काम तुम कर लिया नाश्ता करने से पहले, मालूम है, मानो दूसरा दिन तुम लोग अचीव नहीं किया, जब तीसरा दिन तुम लोग बैठेगा ना और देखेगा ना कि दूसरा दिन का भी टारगेट अचीव नहीं है, कल तो हम ये काम किए ही नहीं, अब नाश्ता तो कर नहीं सकता है, व्हाइट बोर्ड के साथ तो बैठना होगा, कहाँ भागेगा। तीसरा दिन आएगा गिल्ट, और ये गिल्ट तुमको मदद करेगा तीसरा दिन और जोर शोर से पढ़ने में और फोकस होने में। तो ये शेड्यूल बनाओ और ये काम करो भाई, गेम चेंजर है। 10 से 12 घंटा कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करो। जो टफ टॉपिक्स है ना, तुम कब एनर्जेटिक फील करता है, बहुत लोग होता है सुबह सुबह, बहुत लोग होता है रात रात में। तो जब तुम एनर्जेटिक फील करता है, टफ टॉपिक्स को तब डील करना, और जब लेजी फील करता है ना, इजी टॉपिक्स को तब डील करना। जब एनर्जेटिक फील कर रहा है तुम लोग बैठ करके पढ़ सकता है, जब लेजी फील कर रहा है ना, तुम लोग को चल के पढ़ना पड़ेगा। नींद आ रहा है, चल के पढ़ो, नींद नहीं आएगा, सिंपल। अब ये एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर है, तुम लोग देख लेना। ब्रेक्स, ब्रेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे पढ़ाई में। 5 मिनट का ब्रेक हर 30 मिनट का स्टडी सेशन के बाद। और जब एक स्लॉट कंप्लीट हो गया ना, जब हम एक स्लॉट बोलते हैं, मेरा मतलब है 3 घंटा, तो 20 मिनट का ब्रेक, कुछ हल्का फुल्का खा लिए और कुछ सुन लिए गाना वाना, कुछ भी कर लो। फोन यूज मत करो भाई, टीवी में गाना सुनो, मम्मी का फोन लेके, पापा का फोन लेके गाना सुनो, अपना फोन एग्जाम तक करो बंद और रख दो। मन किया तो रात में सोने से पहले
10 मिनट चलाया फिर उसको रख दो। अब सवाल उठता है भैया क्या होता है ना, फोन बंद करते हैं लेकिन मेरा हाथ ना फोन में चले जाता है। फोन को बंद करो डेली, और घर में एक लॉकर होगा ना जिसमें मम्मी सब सामान रखती है, वो लॉकर में रख दो। या फिर तेरा घर में 3-4 फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे फोन रखो, या फिर अपने से जितना दूर हो सके ड्रॉवर में फोन को लॉक करके चाबी को मम्मी को दे दो, और खुद कहीं और बैठ के पढ़ो। उस रूम में ही फोन नहीं होना चाहिए जहां तुम बैठा हुआ है। भैया ये तो आप बकवास कर रहे हैं, भाई यही बकवास करके ना हम पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सब सब में हम यही कर रहे हैं। जो हमको जानता जानता है, मेरा फोन एग्जाम से 2 महीना पहले बंद रहता है। तो भाई ये टेस्टेड टेक्निक है। फोन यूज करेगा ना, तुम समझो तुम रील्स देख रहा है, तुम शॉर्ट्स देख रहा है ना, तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तुम्हारा एनर्जी किल हो रहा है। तुम सिंपल मान लो, मेरा रील्स तुम देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, किसी का भी, तुम तैयार हो रहा है फेल होने के लिए। हर वो 30 सेकंड जो तुम रील्स और शॉर्ट्स पे बर्बाद कर रहा है, तुमको फेल होने के और करीब लेता जा रहा है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। जहां भी पढ़ने बैठ रहा है, 2 पानी का बोतल और 1 ग्लास होना चाहिए। ग्लास को कवर करने के लिए एक छोटा सा कूट होना चाहिए। ग्लास में पानी भर के नजर के सामने रखो, कूट वहां पे रख दो। अब क्या होगा भैया, नींद आ रहा है, स्ट्रेट होके बैठना, जैसे ही नींद आ रहा हो सके तो, अगर चेयर कंफर्टेबल नहीं है, चेयर के पीछे एक फोम वाला तकिया लगा लो। तकिया लगा के स्ट्रेट होके बैठो, नींद आ रहा है, 2 घूंट पानी मारो, खड़ा हो जाओ, टहल लो। नींद से ऐसे बच सकते हैं। ठीक है, और पानी पीते रहना है, पानी पीते रहना है, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, जंक फूड को अवॉइड करो एग्जाम तक। भाई ज्यादा दिन एग्जाम का बाकी नहीं है, ठीक है। एग्जाम के बाद खाना ना खा के पड़ा रहना बिस्तर पे, हॉस्पिटल जाने का जरूरत पड़ेगा इतना खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जंक फूड अवॉइड करना है। एक भी दिन तेरा तबियत खराब के कारण बर्बाद हुआ ना बच्चा, तुम अपना गोल से पीछे हो जाएगा। वो एक दिन तेरे को 6 महीना कॉस्ट कर सकता है। जंक फूड अवॉइड करना। कॉफी पियो, कॉफी पियो, नींद आता है तो कॉफी पियो। नट्स, ग्राउंड नट्स, मतलब बादाम, चिनिया बादाम, काजू, किशमिश, अगर ये सब है तो ये सब रखा करो, थोड़ा थोड़ा करके खाया करो। नहीं होता है ना तो मूढ़ी में चनाचूर मिला के रख लो, और वो लाइट खाना खाओ। ठीक है, बिस्किट्स खाओ, दूध पियो, फ्रूट्स खाओ। जब भूख लग रहा है, ऐसा नहीं पेल के खा ले, दिन में 3 बार अच्छा से खा लिए बहुत है। बाकी टाइम भूख लग रहा है, भूख को मारो, पेट को भरने के लिए मत खाओ। ठीक है, सिर्फ इतना खाओ कि हमको एनर्जी मिले और हम पढ़ पाए। जहां तेरा पेट भर गया ना, बहुत बच्चा लोग होता है दोपहर में चावल ही खाएंगे भैया, गला तक भर के चावल खा लेता है 2 बजे, और फिर 3 से 5 सोता है। अबे 2 से 5 है तेरा एग्जाम, तुम क्या कर रहा है? तुम सो रहा है चावल खा के दोपहर में, तुमको लग रहा है तुम एग्जाम में सीधे जाके चमत्कार से बैठ जाएगा और एग्जाम दे देगा? अबे वहां पे भी नींद आएगा। दोपहर में सोने का आदत छोड़ दो प्लीज, और एकदम लिमिट में खाओ। 3 रोटी खाता है ना, 2 रोटी खाओ। 2 कटोरी चावल खाता है ना, 1 कटोरी चावल खाओ। पेट को थोड़ा खाली रखो, क्योंकि पेट खाली रहेगा तब दिमाग काम करेगा, नहीं तो दिमाग बोलेगा सो, हमको खाना पचाना है बॉडी को, सो जाओ। ठीक है, अब स्टडी मेथड में वेरिएशन लाओ। इस पे भी ना भाई बन सकता है एक पूरा वीडियो। मेरे पास इतना सारा डाटा है और हम बनाएंगे, मदद करेंगे तुम लोग का। बट मेरा बात को समझो, तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है। रात में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो रहा है कि दिन में? दिन का कौन सा टाइम हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा टाइम मेरा बेस्ट है? कैसे अच्छे से पढ़ाई होता है, बैठ के या चल के, बोल के या मन मन में रिपीट करके? ये सब चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करो। और जब पढ़ा रहे कोशिश करो ना कि हाथ, तुम अकेले रूम में पढ़ रहे हैं, तुमको अगर खुद को समझा रहे हैं हाथ से बोलकर, तुमको कोई पागल तो नहीं समझेगा। और कोई पागल समझ भी रहा है तो ठीक है, तुम पास हो रहे हैं ना, उससे मतलब है। तो खुद को ना ऐसे हाथ से, जैसे क्लास में हम लोग समझाते हैं ना टीचर्स लोग, वैसे समझाओ। ड्राइंग बना लो कॉपी में एकदम रफ गंदा सा, वैसे समझाओ। भाई मानो ये सब स्टडी टेक्निक से पढ़ने में मन भी लगेगा, और लंबा टाइम तक पढ़ भी पाएगा। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि फोन, लैपटॉप, सब कुछ बंद रहना चाहिए। जरूरत भी है यूट्यूब वगैरह का तो पेरेंट्स का फोन ले लो या किसी और का फोन ले लो। भाई अपना फोन को रखो दूर में। अपना फोन को अगर एग्जाम तक चला रहा है तो तुम हो रहा है फेल। फिर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भैया हम 10-12 घंटा डेली बैठ रहे हैं, लेकिन बैठ के झक मार रहा है। तुम अकाउंट्स का क्वेश्चन देख रहा है और सॉल्व करने के बजाय आंसर को देख के कॉपी कर रहा है, फायदा? तुम मैथ्स का सारा क्वेश्चन गलत बना रहा है, एक भी सही नहीं बन रहा है, फायदा वैसा पढ़ के? अभी तुम 10 सम बनाओ, लेकिन क्यों, वो कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये 2 चीज का जवाब पता चल गया तो क्वालिटी सही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? याद करने वाला सब्जेक्ट में सब्जेक्ट याद हो रहा है कि नहीं, उस चीज को चेक करो। तो ये क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं कि 15 घंटा बैठ जाए। माइंडफुल रेस्ट करो, नींद लो 7 घंटे का। मेरा एक बात मानो, 7 घंटा से ज्यादा नींद बर्बाद कर देगा तुमको। फिर अपना प्लान्स को ना देखते रहो, रिफ्लेक्ट करो, एडजस्ट करो प्लान को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेडिटेट करो। अब भाई मेडिटेट कैसे करते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पे 1000 वीडियो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तुम्हारे धर्म में किसी भी भगवान का ना नाम जप होता होगा, जिसको बोलते हैं नेम को जप करना।
वो नेम को ना, तुम लोग का घर में माला है तो माला के द्वारा 108 बार जप कर लो, या फिर 5 मिनट का टाइमर लगा के बैठो और 5 मिनट तक अपना फेवरेट भगवान का नाम बोलते रहो, या फिर 5 मिनट तक कुछ भी नहीं, तो खाली अपना सांस पे ध्यान देते रहो। होगा क्या, जब तुम सांस पे ध्यान देगा ना, दिमाग भटकेगा और तुम उसको पकड़ के वापस लाना। इरिटेट होगा तुम कि अरे यार क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, कुछ नहीं कर रहे, बेकार चीज है। वो सब तेरा दिमाग तुमको बेवकूफ बना रहा है। ये 10 से 12 घंटा बैठने में दिमाग को दर्द होगा, और जब दिमाग को दर्द होता है, दिमाग बोलता है ये काम मत करो, दिमाग पेन से भागता है प्लेजर के तरफ, तो वो शॉर्ट्स चलाने लगता है। समझो भाई, बात को समझो। तो अब तुमको पेन से दोस्ती करना है। पेन से दोस्ती करने के लिए क्या करना है? पहला ट्रिक, इसको प्लेजर में कन्वर्ट करो। बोले ना, इंडल्ज होके पढ़ाई करो। दूसरा ट्रिक, खुद को ना पेन का आदत डलाओ। डेली 5 से 10 मिनट बैठो और मेडिटेट करो। एक जगह बैठने का आदत डालो पहले, कि हम 10 मिनट तक, चाहे दुनिया इधर का उधर हो, ये सीट पे बैठ के अपना सांस पे ध्यान देंगे। अब सांस पे ध्यान देना सीखा, क्या हो रहा है? सांस पे ध्यान दे रहे हैं, दिमाग भटक रहा है, वापस ला रहे हैं। तो तुम प्रैक्टिस कर रहा है, दिमाग भटकता है तो वापस लाने का, खुद के थॉट्स को देखने का। होता क्या है ना, जब पढ़ते पढ़ने का मन नहीं करता, तो तेरा दिमाग, तुम समझ भी नहीं रहा है, तुमको पता भी नहीं चल रहा है, अंदर ही अंदर तुमको ना कन्विंस कर रहे हैं कि चलो उठ जाते हैं। नहीं तो तुम गधा है क्या कि तुम पढ़ाई कर रहा है अचानक से उठ जाएगा? तेरा दिमाग तेरे को बैकग्राउंड में कर रहा है कन्विंस। और ये एक लौता ऐसा तरीका है ना कि तुम अपने दिमाग को बात को सुन पाओ। अभी तुम सुन नहीं पा रहे, तुम बस मान रहा है। ठीक है, मानना नहीं है, उसको सुनना है। तो मेडिटेट करो, और ये एक प्रोसेस है डेली 10 मिनट करने का। तो इसका भी हैबिट कहीं पे घुसाना पड़ेगा, सोने से पहले, जगने के बाद, कभी भी, ये दो टाइम में कभी भी। फिर अब आया जैकपॉट। कुछ चीजों को अवॉइड करना है, और कुछ चीज तो करना ही करना है। पहला, सारा दोस्त को अवॉइड करो। दिन में 10 मिनट मिल लिए, हफ्ता में 1-2 बार बहुत है। डेली दोस्तों के साथ मिलना नहीं, मेरे हिसाब से ये एक सीए स्टूडेंट का तो लक्षण नहीं है, आप गलत ट्रैक पे हैं। तो आपको अपना फ्रेंड्स को वाइसली चूज करना है। उनसे जब बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है कोई पॉलिटिकल टॉपिक पे बात ना हो। क्या होता है ना, बहुत बार हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स का बात हो जाता है, या कोई ऐसा बात हो जाता है जो घर आके मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो सीए फ्रेंड्स बनाओ, सीए वाला बात करो, एक बेटर तरीका है। तो फ्रेंड्स तो जरूरी है, बट हफ्ता में 2-3 बार बहुत ज्यादा हो गया तो। और खाली सीए वाला ज्यादा रखने का कोशिश करना। भी एग्जाम के बाद बैठे रहो ना भाई दिन भर बाकी दोस्त के साथ, कोई दिक्कत नहीं। टीवी शॉर्ट्स ये सब चीज मत देखो। मेरा कहना है ना कि तेरे अंदर जो भी इनपुट जाएगा, वो तेरा गोल से रिलेटेड जाना चाहिए। तेरा गोल है सीए एग्जाम निकालना, यूपीएससी निकालना, एसएससी निकालना, जो भी गोल है, वो गोल से रिलेटेड जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जंक फूड को करो अवॉइड। ठीक है, पेट को गला तक नहीं भरना है, पेट खाली रखो। 7 घंटा से ज्यादा तुम लोग सो रहे हैं ना, चाहे एक बार में चाहे दिन में मिला के, तुम लोग फेल होगा। भैया ये क्या आप इतना बेकार बात इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? अभी तुम लोग 8-8 10-10 घंटा सो रहा है, तेरा बॉडी और ब्रेन ना वो इफेक्टिव मोड में ही नहीं है कि वो उतने अच्छे से काम कर पाए। 7 घंटा 7.5 घंटा का नींद इज मोर देन इनफ। अभी अगर 8 घंटा का ले रहे हैं ना, तो 5 मिनट पहले का अलार्म लगाना सीखो और फिर पढ़ो। ये नहीं कि कभी भी पढ़ रहे कभी भी सो रहे। अगर रात भर पढ़ने का मन है तो रात में 5 बजे तक पढ़ो सुबह, और फिर सो 7 घंटा। जैसा तुमको समझ में आ रहा है, 7 घंटा का एक लॉट लो। और नहीं होता है तो दिन में एक 20 मिनट का नैप ले सकता है। 20 मिनट से ज्यादा का नैप ले रहा फंस जाएगा, क्योंकि तुम लोग डीप स्लीप में घुस जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज अवॉइड करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज करना है घर आकर। फिर मानो पार्क है, बेस्ट चीज, को पार्क या छत है, वहां एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने के बाद जब पसीना आता है ना, बैठो और मेडिटेट करो। मेडिटेट म्यूजिक लगाओ यूट्यूब पे, कान में लगाओ ईयरफोन, जो मजा आएगा देखना। और फिर घर आके बनाओ शेड्यूल। हम जैसा बोल रहे हो वैसा करके देखो 3-4 दिन। फिर विजुअलाइज करो। विजुअलाइज में क्या होता है, तुम लोग 10 मिनट का मेडिटेशन के बाद विजुअलाइज कर सकते हैं। तुम लोग फील करना है बैठ के कि मेरा फाउंडेशन का एग्जाम निकल गया, मेरे फैमिली खुश है, मेरे फ्रेंड्स खुश हैं, हम सीए इंटर का क्लासेस जा रहे हैं, हम सीए बन जाएंगे तो क्या करेंगे। सुनने में ना सब बेतुका लग रहा होगा कि हम बकवास कर रहे हैं। बट भाई ये वाला बकवास टेक्निक से ना, तुम लोग सर्च करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, कितना सक्सेसफुल आदमी इसके ऊपर ज्ञान दिया है। अभी मत करना, एग्जाम बात करना। तो इतना सा करो, बैठो, खुद को फील करो कि सीए बन गए हैं, कितना अच्छा दिन होगा। 10 मिनट नहीं कर पा रहे भैया, अबे 2 मिनट 5 मिनट तो कर पा रहे हैं। जब तुम ऐसा करेगा ना, तेरे को पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि तेरे को पता है कि वो काम करने के बाद रिवॉर्ड है। तुमको तुमको अभी पता है कि शॉर्ट्स देखने के बाद रिवॉर्ड मिलता है। तो ये छोटा छोटा फालतू चीज को फेंकेगा, बोलेगा मेरे को वो रिवॉर्ड चाहिए। तो दिमाग को दिखाओ कि दिमाग किसके लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, लास्ट में, भैया मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता है, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका इकलौता सोल्यूशन है। सुन लो, पूरा प्रोसेस को समझ आएगा। पढ़ने का मन कब नहीं करता है? माइंड को कुछ भी पेन फील होता है तो वो उस काम को नहीं करता है। ठीक है, तो हम बोले क्या, प्लेजर में कन्वर्ट करो। या फिर दिमाग में काउंट करो, 1
ब्रीथ इन, लंबा डीप ब्रीथ लो, बाहर छोड़ो, फिर काउंट करो 2, एक ब्रीथ का साइकिल अंदर लो, बाहर छोड़ो, जितना अंदर ले सकता है जितना बाहर छोड़ सकता है, ऐसे करके 5 तक काउंट करो। कुछ मत सोचो, दिमाग का लो उठाओ, किताब और पढ़ने बैठ जाओ। भैया हम बैठ के ही पढ़ रहे थे, तो अब किताब को उठो और उठ के रीड करने लग जाओ। 5 बार गिनो, डीप ब्रेथ लो। अभी ये सब एक्सरसाइज है भाई, ये सब एक्सरसाइज है जो लोग ना तुमको बताएगा पे करके, तुम लोग पे करेगा तो तुम लोग को बताएगा। और यहाँ पे फ्री में पता चल रहा है, हम पे किए तो हमको सिखाया गया है, ठीक है, और हम तुम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज, इसको बोलते हैं 5 सेकंड या 5 सेकंड रूल या 5 सेकंड टेक्निक। बिना सोचे समझे किताब से लेकर बैठना है। तुम लोग अगर किसी रूम में पढ़ रहा है, वो रूम में मन नहीं लग रहा है, तो 5 सेकंड गिना, किताब उठाओ, कोई दूसरे रूम में चल जाओ, छत पे चल जाओ, पोजीशन चेंज करो, और 5 सेकंड बाद वो काम करना है जो जरूरी है, जो मन बोल रहा है वो नहीं। तो ये सब जो टेक्निक है ना भाई, मेरा बात मान, ये सब टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अगर कोई भी और हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक पे, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई प्रोवाइड टू, ठीक है। तो माई फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे को पता है तुम लोग 10-12 घंटा पढ़ सकता है, ये एक जंग है खुद के साथ, जीत जाओ, जिंदगी का सारा जंग जीतने लगेगा। हार गया तो पता भी नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, बहुत बुरा होगा फ्यूचर। तो आई होप कि तुम लोग सब ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम निकाले, एंड लेट मी नो मेरे लायक कोई भी काम हो तो, ठीक है। अगेन कोई भी हेल्प चाहिए, ये नंबर पे कॉल करो, या सॉरी कॉल नहीं, व्हाट्सएप करो और मेरे से कांटेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।